दोस्तों, उपस्थित है आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन तिवारी मैथ्स के कुछ यूनिक क्वेश्चंस के साथ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम लोग आव्यू सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में आज शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यू ए इज इक्वल टू, यदि ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन हो तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी। हम आव्यू मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 3 4 4 3। R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो 1 3 3 जा 9 माइनस 16 माइनस 2 3 1 जा 3 माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 3, यानी यहाँ पर हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -7 + 2 + 5। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू माइनस का 2 है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है? n रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 पावर 3 - 1। n रैंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 × 3 का, तो 3 - 1। मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि आव्यूह इतना अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। इस मैट्रिक्स का हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें तो 1 लैम्डा -10 माइनस माइनस +3 2 1 जा 2 -5 4 जा 20 2 - 20 प्लस 2 2 दूना 4 -4 लैम्डा बराबर 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर होगा तभी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यहाँ से सॉल्व करें तो लैम्डा -10 प्लस -18 प्लस 3, तो प्लस -54 प्लस 4 2 जा 8 -8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 8 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये माइनस का 7 लैम्डा, दूसरी साइड भेज दें प्लस का 7 लैम्डा इज इक्वल टू -56। 7 8 जा 56, 8 7 56, लैम्डा बराबर -8। लैम्डा बराबर -8 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। ए कोई 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 -1 -2, देन ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर होगा। यदि ए 2 × 2 कोटि का कोई मैट्रिक्स हो, ए इनवर्स गिवन हो, तो ए किसके बराबर होगा। ए इनवर्स गिवन है और ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। डिटर्मिनेंट ए को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वही एलिमेंट रहते हैं। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू
एडजॉइंट ए अपॉन ए इनवर्स हो सकता है। मल्टीप्लाई में डिवाइड में, या डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दें। तो कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए होगा। 2 क्रॉस 2 का हम एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मेन डायगोनल के एलिमेंट का स्थान परिवर्तन करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं। और ए इनवर्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 माइनस माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 4 1 अपॉन 4। ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस 2 1 1 1 अपॉन 4 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 4। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए पढ़े हैं। डिटर्मिनेंट ए में वही एलिमेंट रख कर ए फाइंड कर सकते हैं। ए डिवाइड में है, इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, ए इनवर्स दूसरी साइड आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो आव्यूह ए तथा बी विपरीत क्रम में हो तो क्या होगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी होगा, या ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होगा, या ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। होगा कैसे, यदि आव्यूह ए और बी विपरीत क्रम में हो, ए और बी विपरीत क्रम में हो, उल्टे क्रम में हो, तब ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए के होता है, या ए बी प्लस बी ए ये 0 के बराबर होता है। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए होता है, या ए बी प्लस बी ए बराबर 0 के होता है। यहाँ पर ध्यान ये देंगे, अगर आव्यूह ए और बी क्रम विनियोग हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, तब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, जब क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है। यदि ए त्रिभुजाकार है तो ए इनवर्स भी त्रिभुजाकार आव्यूह होगा। यदि ए कोई आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ए के बराबर नहीं हो सकता है। यदि ए और बी n घात के वर्ग आव्यूह हैं, तब एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे बराबर दिया है, ये भी गलत है। सभी असत्य हैं तो पहला वाला सत्य है। यदि ए त्रिभुजाकार है तो ए इनवर्स भी त्रिभुजाकार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि 3 क्रॉस 3 आव्यूह के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दें तो नए आव्यूह का सारणिक क्या होगा। सभी अवयव को 3 से गुणा कर रहे हैं। सभी अवयव का मतलब पहले पंक्ति में 3 से करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 डिटर्मिनेंट ए होगा। 27 डिटर्मिनेंट ए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण निकाय इतना 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 का हल है तो के का मान क्या होगा। कह रहा है कि ये हल है तो के का मान क्या होगा। क्वेश्चन में इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 3 2 0 0 के प्लस 3 3 0 1 माइनस 2 के 1 2। हमको के की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हम R2 के सापेक्ष अगर विस्तार कर दें, या R3 टेंस टू R1 माइनस R3 कर लें, R3 टेंस टू R1 माइनस R3, R1
-R3, R3 टेंस टू R1 -R3, तो हमको मिलेगा ये दोनों रो ऐसे ही रहेंगे। तीसरे रो में हमको मिलेगा 1, R1 -R3 1, 1 - 2k 1, 1 - 2k, माइनस का 4 और 0, अगला टर्म 0 0। समीकरण निकाय इतने में k का मान, अगर ये कंसिस्टेंट हो तो k + 3 नॉट इज इक्वल टू 0, k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन है तो a का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a² - 10 इज इक्वल टू 4 - 3 1, a² 5 दूना पहले 5 दूना 10 माइनस a² बराबर 4 - 3, तो a² दूसरी साइड जाएगा, 1 इस साइड आएगा, 10 - 1, a² बराबर 9, तो a बराबर +-3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समीकरण इसकी वैल्यू क्या होगी, a - b 2a 2b, b - c - a 2b 2c 2c, c - a - b। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेशन लगाएं, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, इससे होगा क्या, 2b 2c है, यहाँ -b - c है, तो a + b + c मिलेगा। R1 में तीनों एलिमेंट a + b + c मिलेंगे, तो a + b + c कॉमन लेंगे, 1 1 1 बचेगा। फिर C2 टेंस टू C2 - C1, C3 टेंस टू C3 - C2 करके जो 1 1 है 0 कर सकते हैं। उसके बाद विस्तार करें तो हम देखेंगे कि a + b + c एक बार मिल चुका है, विस्तार करेंगे तो 2 बार और मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, a + b + c का होल क्यूब। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, तो इनका आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए, a + b + c का होल क्यूब होता है, a - b - c, b - c - a, c - a - b, 2a 2a 2b 2b 2c 2c। ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये सीधा सीधा फार्मूला है, और ये फार्मूला हम पैराबोला में, यानी जिस इलिप्स, वृत्त, दीर्घवृत्त, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, उसमें ये फार्मूला देखने को मिलता है। यहाँ पर जो तरीका लिखा हुआ है इससे हम फार्मूले को डेरिवेट करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर हमको डायरेक्ट फार्मूला याद हो, लिखते इसी तरीके से एक्स वाई जेड, बी के अंदर ए एच जी, जी बी एच करके फार्मूला फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है ax² + by² + 2hxy + 2gzx + 2fy + cz²। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको सारणिक का मान क्या होगा। सारणिक a इज इक्वल टू दिया है, इसमें हम कर लें R2 टेंस टू R2 - R1, R3 टेंस टू R3 - R2, तो सारणिक हमारा बनेगा R1 वैसे लिख उठेगा 13 16 19, 14 - 13 1, 17 - 16 1, 20 - 19 1, 15 - 14 1, 18 - 17 1, 21 - 21। किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 0। हलों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे। x2 - x3 = 1, तो सारणिक में 0 1 -1 -1 2 -1 0 2 1 -2 0, ए मान लें, तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0,
माइनस माइनस प्लस का 1, पंक्ति बंद स्तंभ बंद 0 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 1, पंक्ति बंद स्तंभ बंद 2 माइनस 0, यानी डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -2 प्लस 2। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 मिल रही है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, 0 सोल्यूशन होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज इक्वल टू गिवन है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, वाई नॉट इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या होगी। एक्स और वाई दोनों विभाज्य नहीं है, एक्स और वाई दोनों विभाज्य हैं, एक्स विभाज्य है वाई नहीं है, वाई से विभाज्य है लेकिन एक्स से नहीं। तो इसमें हम कर सकते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो D इज इक्वल टू R1 में कुछ किए नहीं है 1 1 1, R2 0, 1 से 1 कैंसिल हुआ, x 0, R3 0 0 1 प्लस वाई माइनस 1 वाई। अब C1 के सापेक्ष अगर विस्तार कर लें, C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो एक एक्स वाई माइनस 0 प्लस 0, कुल मिला के बचा एक्स वाई, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स वाई। कहने का मतलब डी एक्स तथा वाई दोनों से विभाज्य होगा क्योंकि एक्स वाई मल्टीप्लाई में मिल रहा है, तो एक्स और वाई दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए फाइंड करें, 5 अल्फा माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 या माइनस 0 प्लस 0। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 5 25 अल्फा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 25 अल्फा मिल रही है। यहाँ पर ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट अगर हम करें तो ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर 25 है इंटू 25, ये होगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर की वैल्यू ये बराबर है 25 के, तो 25 से 25 कैंसिल हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो ए का व्युत्क्रम होगा। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स प्लस आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर ए इनवर्स को ए इनवर्स लिख सकते हैं, माइनस ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर होता है, और ए इनवर्स आई ये ए इनवर्स के बराबर होगा इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स ए आई माइनस आई इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई दूसरी साइड जाएगा प्लस आई, ए आई ये ए होगा प्लस ए दूसरी साइड जाएगा माइनस ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए मिल रहा है। आई माइनस ए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू इतना, तो एडजॉइंट ए क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ आएगा नहीं, एडजॉइंट में मेन डायगोनल के स्थान परिवर्तन
सेकेंडरी डायगोनल का साइन परिवर्तन, ये आंसर होगा। 6 - 5 - 1 - 2 अपॉन में 7 दिया, इसका मतलब ए इनवर्स इसमें फाइंड करके ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। डिटर्मिनेंट दिया है इज इक्वल टू 0, ए बी सी किस में होंगे, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर लें, R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करें या कोई ऑपरेशन करके कुछ एलिमेंट को 0 भी कर सकते हैं। ऑपरेशन इसमें अगर देखें तो R3 टेंस टू, R3 है ए अल्फ़ा प्लस बी, ए अल्फ़ा, R3 माइनस R1 गुणे अल्फ़ा माइनस R2, R1 में अल्फ़ा से गुणा करके R2 को ऐड कर लें, प्लस R2 कर लें, हाँ, R1 में अल्फ़ा से गुणा करके R2 को ऐड कर लें, फिर R3 में माइनस कर दें, तब 0 मिल सकता है। तो ये बनेगा R3 टेंस टू R3 माइनस R3 माइनस अल्फ़ा R1 प्लस R2, ये हम कर सकते हैं। तो बनेगा ए बी, ए अल्फ़ा प्लस बी, बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी, 0 0 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस में ए अल्फ़ा स्क्वायर, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी। अब R3 के सापेक्ष विस्तार कर दें, R3 के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस माइनस, यह पूरा टर्म, इसके सामने की पंक्ति स्तंभ बंद, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस 2b अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तभी हो सकता है जब ए बी सी इन अ जी पी, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इतना, तो एफ एक्स वाई किसके बराबर होगा? R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1, 1 1 1 0 0 x 0 0 y, विस्तार करेंगे एक एक्स वाई 0 0, कुल मिला के एक्स वाई होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो एफ एक्स वाई के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक वर्गाव्यू ए का आइडेम्पोटेंट होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? यदि वर्गाव्यू का आवर्तकाल 1 हो तो उसे आइडेम्पोटेंट अवयव कहा जाता है। गणितीय रूप में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए से इसको डिनोट करते हैं। कोई मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट होगा तो उसका स्क्वायर उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो ए नहीं होगा। ए इनमें से कौन सा नहीं होगा? ए हो सकता है क्योंकि 1 आएगा, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 आएगी, ए स्क्वायर भी 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता ही है। एक का ट्रांसपोज 1 हो ही सकता है। एक कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी डी गलत है और गलत ही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3x3 क्रम के सारणिक में
ए आई जे ith रो और jth कॉलम के अवयव। ठीक, यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई बराबर जे के और ए आई जे बराबर 1 जब आई बड़ा हो जे से, ए आई जे बराबर -1 जब आई छोटा हो जे से, तब सारणिक का मान क्या होगा। कहने का मतलब सारणिक में कह रहा है कि ए आई जे 0 होगा जब आई इज इक्वल टू जे, ए आई जे 1 होगा जब आई ग्रेटर देन जे, ए आई जे -1 होगा जब आई लेस देन जे। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम सारणिक बना सकते हैं। A11 ए आई जे इक्वल है A21 1 होगा क्योंकि बड़ा है, 31 आई बड़ा है, 12 आई छोटा है, आई छोटा है, 22 इक्वल है 23 जे बड़ा है, 33 इक्वल है और रो 321 होगा। यह सारणिक बन गया। इस सारणिक का मान क्या होगा। तो विस्तार कर लें या मेन डायगोनल में 0 0 0 है तो सारणिक का आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, तो कौन सा पॉसिबल है। ए प्लस बी 0 तो हो नहीं सकता। ए माइनस बी, इसको हम इंटरचेंज कर लें। ए पहले C2 को C1 में एक्सचेंज कर लें, फिर R2 को R1 में एक्सचेंज कर लें। C2 को C1 में करेंगे, ई इधर आएगा, मल्टीप्लाई 0 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, डिवाइड होता नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर बी। तो बी राइट आंसर हो सकता है। सारणिक का मान क्या होगा। सारणिक का मान है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट विस्तार कर लें, डायरेक्ट विस्तार करके बता सकते हैं। तो 1 20 5 100 14 7 98 माइनस का 2 20 3 60 बंद कर दिया, बंद कर थोड़ी देर। 20 3 60 माइनस 7 8 56 प्लस का 3 14 3 42 माइनस 8 5 40। तो बचा हमारे पास 100 माइनस 98 2 और 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 3 दूना 6 6 2 8 माइनस 8 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विस्तार करेंगे आंसर 0 मिलेगा। R1 C1 किसी के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A और B इस प्रकार हैं कि A प्लस बी और A इंटू बी परिभाषित हों, दोनों परिभाषित हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। A और B दोनों अवयव आवश्यक नहीं एक क्रम में हो, परिभाषित होगा। A और B वर्गावयव और समान क्रम। देखिए, गुणा तभी संभव हो जब वर्गावयव हो या ना हो, उससे नहीं मतलब। गुणा में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड ऑर्डर यानी कॉलम का जो भी नंबर होगा, सेकंड मैट्रिक्स के रो के नंबर के इक्वल हो, तब मल्टीप्लाई संभव है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी संभव है जब मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हों या तो वर्गावयव हों। तो ए और बी वर्गावयव और समान क्रम के होंगे, तभी ए प्लस बी पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस में मदद मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।